हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फटाफट जाके वहां देख लीजिए। और अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए थे कि आपने बायोलॉजी को कैरियर बनाने का सोच लिया था, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अगर आप इस जंक्शन पर पहुंच गए थे तो ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। आप वो 15-16 ईयर्स के बच्चे हैं जो अपना कैरियर ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स वाला नहीं, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानों की सेवा में लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं बायोलॉजी को लेके एज ए कैरियर। आज सारे की बात करेंगे, पूरा का पूरा रोड मैप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगले 2 साल हमारी जर्नी कैसी रहेगी। 2 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। संकल्प फॉर क्लास 11 एंड समर्पण फॉर क्लास 12। ये 2 ईयर प्रोग्राम होने वाला है बच्चों। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का समर्पण कोर्स है, और 11th वाले स्टूडेंट जो एंटर होने वाले हैं 11th में, उनके लिए 2 ईयर्स का कोर्स है। अब बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे, उनके मैसेज भी आए हैं कि सर 9th-10th स्टूडेंट्स के लिए क्या, तो उनके लिए नीव कोर्स है बच्चों, नीव फॉर 9th एंड 10th। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको साइंस मिलेगी, आपको पता है 11th-12th नीट बायोलॉजी, बोर्ड बायोलॉजी कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगा। ऑलरेडी आपने अभी जो बच्चे 12th का एग्जाम जिन्होंने दिया है, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कितना बोर्ड एग्जाम से उन्होंने कितना अच्छा किया है, और अभी नीट की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको देने वाला हूँ। तो वो बच्चे भी जो अभी 12th का एग्जाम देने सॉरी नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, टेस्ट सीरीज के लिए एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब सबसे पहली जो चीज आती है बच्चों, आपको सिलेबस समझने की जरूरत है, एग्जाम पैटर्न को समझने की जरूरत है कि 11th में जब आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी का वेटेज क्या है। देखो कितने चैप्टर्स हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम कैसी होती है, कैसे टाइम मैनेज करना होता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। 11th और 12th में टोटल मिला के बच्चों 10 यूनिट्स हैं। 11th में 5 यूनिट है, एंड दीज 5 यूनिट्स हैविंग 16 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स हैं ब्रॉडली। और 12th में 13 चैप्टर्स हैं। ये डिलेटेड सिलेबस की मैं 2025 के सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहले इसमें 22 चैप्टर्स होते थे, यहाँ पे 16 चैप्टर्स होते थे। तो 26 में 27 में क्या होने वाला है, जैसे अपडेट आएगी हम उसके हिसाब से उन चैप्टर्स को ऐड कर देंगे, है ना। तो हम वेट थोड़ी कर सकते हैं कि कब सिलेबस आएगा, कब हम उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। तो सिलेबस क्लियर हो गया। 11th में 5 यूनिट है, 12th में 5 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट्स हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं। क्लियर है। अब एग्जाम जो है नीट ऑफलाइन एग्जाम होता है बच्चों, पेपर पेन बेस्ड जिसको आप कहते हैं, या ओएमआर बेस्ड जिसको आप कहते हैं। 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन एमसीक्यूज का मतलब क्या है, एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग भी होते हैं, उसमें मैचिंग टाइप भी होते हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट भी होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, बट होते वो एमसीक्यूज हैं। +4 -1 के आपने सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं। अभी पीछे कोविड टाइम पे ये नंबर बढ़ा दिया गया, तो दोबारा से 2025 में पुराना पैटर्न सेट कर दिया गया। ठीक है ना। 90 क्वेश्चंस होंगे किसमें, बायोलॉजी में, क्योंकि हम तो मेनली बायो की बात, चलो पूरा बता देता हूँ। 90 बायो में होंगे, 45 फिजिक्स केमिस्ट्री में होंगे, तो टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स ईच, तो 720 मार्क्स का होता है। तो अब है गेम। 720 मार्क्स में से 360 किसके हैं, 360 मार्क्स किसके हैं, बायोलॉजी के। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी कर लो, फुल में से फुल मार्क्स ले लो, 360 में से 360 ले लिया आपने, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। बिना बायो के नीट में सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने बायो में 360 ले लिए, उसके बाद तो चीजें आसान होगी आपके लिए, है ना।
तो ये एग्जाम पैटर्न की बात होगी। 13 लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश के अलावा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्जाम होता है। 20-25 ईयर्स की डेट्स की बात कर लें तो नोटिफिकेशन 7 फेब को आउट हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 7 मार्च थी, ठीक है। फी पेमेंट भी 7 मार्च तक मिडनाइट तक हो सकती थी। करेक्शन विंडो आई 9 से 11 मार्च के बीच में। ये फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1700, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1600, उन सब के लिए उसके बाद 1600 एंड सो ऑन। सिटी डिटेल 26 अप्रैल तक आ जाएंगी और 1 मई को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और 4 मार्च को एग्जाम है एंड टेंटेटिवली जून में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये टेंटेटिव डेट्स है बच्चे साहब एग्जाम की रिजल्ट्स की, ठीक है ना। अगले साल क्या होने वाला है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फेब में आपको सारी की सारी डिटेल मिल ही जाने वाली है, ठीक। अब रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं। एनसीईआरटी आपकी गीता बाइबल कुरान, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आपकी गीता बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब सब कुछ वो है, फाउंडेशन है एनसीईआरटी। आपको पता चलेगा जब आप अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। 11th वाले बच्चों को ऑलरेडी पता है, आपको कंप्लीट नोट्स प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब सिखा दिया जाएगा। मल्टीपल रीडिंग कैसे करनी है आप चैनल पे जाके देखिए। 2023 का जो हमारा स्टूडेंट है जिसकी बायो में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जिसने नीट में लिए थे, वो बता रहा है कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटोर, व्हाट इज रोल ऑफ टीचर। खुद के नोट जब तक नहीं बनाओगे, किसी के नोट्स कितना भी पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते, एनसीईआरटी अपने आप में ही कंप्लीट बुक है। एक लाइन एक वर्ड स्किप नहीं कर सकते आप। जितनी बार भी आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो कुछ नया सीखने को मिला है ना। तो दोनों साल की एनसीईआरटी, क्लास 11th और क्लास 12th की, दोनों की दोनों एनसीईआरटी 11th प्लस 12th वर्ड टू वर्ड आपको करवाएंगे, वर्ड टू वर्ड। प्रैक्टिस अनदर एस्पेक्ट। तो मैंने बताया था ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एमसीक्यूज, मॉक्स, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, जिससे नीट के आप पैटर्न के अडेप्ट हो जाएं आप। पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स के वो हम करेंगे। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। ये वो है, देखिए आप देख पा रहे हो आप, जैसे सिंपल सा एक चैप्टर है, पेज नंबर मेंशन है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल मेंशन है कि इजी है, मीडियम है, हार्ड है। एनसीईआरटी का मैंने कहा ना, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चीजें डिस्कस होंगी हर चैप्टर में से, बहुत माइन्यूटली, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन के थ्रू, मतलब एनालिसिस के थ्रू पेज वाइज, डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, ठीक है ना बेटा। अब स्टडी मेथोडोलॉजी क्या होगी, एक स्टडी प्लान कैसे डिस्कस करेंगे, जब आप क्लास में आएंगे तो वहां पे भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे कितना टाइम, तीनों पार्ट को, सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं पढ़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम देना है, रिवीजन कैसे कितना इंपॉर्टेंट है, और जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स जो हैं, उनको सिर्फ मगअप नहीं करना है, उनको कैसे अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम आपको मेमोरी, माइंड मैप, मेमोरी कैप्सूल्स, अगर आपने, अगर आप एक बार जरूर जाके देखना कंप्लीट बायो की, कंप्लीट बायोलॉजी का 12th की बात करो, अभी बोर्ड एग्जाम में मैंने डाला था, माइंड मैप चैप्टर वाइज, मतलब हार्डली 100 पेजेस में, अगर आगे पीछे लगा के देखें तो 50 पेजेस में पूरी की पूरी बायो हो गई थी। वो सारी आपको मिलने वाली है। डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन है, आपका टेलीग्राम चैनल है। दिस इज की टू सक्सेस, स्टे फोकस, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, आई कैन डू, दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। अब मिथ बस्टर की बात करता हूँ। बहुत सारे मिथ है ना, मैंने बताया था मिथ्स हैं कि बायो में तो, बायो ले लिया, अरे ये तो या तो डॉक्टर बनेगा या फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो, ये तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, सॉरी बीएचएमएस, बीएएमएस, वेटनरी साइंसेस, ये तो मेडिसिन हो गया। पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी हो गया, नर्सिंग हो गया,
ऑडियोलॉजी हो गया, मेडिकेयर टेक्नोलॉजी। ऑप्शंस आप देखते जाइए, आपकी बार कोई पूछे ना आपसे कि मेडिकल में तो ऑप्शंस ही नहीं है, तो ये दिखा देना उनको। बायोलॉजिकल साइंस में आप बीएससी कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, नेट करके कॉलेज प्रोफेसर हो गए। तो बॉटनी, जूलॉजी जो कोर है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मतलब इतने सारे ब्रांचेस हैं कि मैं नाम लेता देता थक जाऊंगा। फिर आप अगर फार्मेसी में जाना चाहते हो तो बी फार्मा, डी फार्मा, 12th के बाद, 10th के बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, फिशरीज, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप थक जाओगे। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो अब द बिग थिंग इज नीट 2027 के लिए 2 इयर्स का मैंने क्या बताया, संकल्प कोर्स आ गया है। 1 ईयर वालों के लिए समर्पण। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और फिर हम अपनी जर्नी कब से स्टार्ट करने वाले हैं, एट बायोनीति आरआरजी, सॉरी एट, ये यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, फ्रॉम 1 अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेस। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए मिलते हैं क्लास में। कीप स्टडिंग, गुड लक।